आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पटकथा रजनी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। दोस्तों, पटकथा के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि अमित के मैथ्स में नंबर कम आ जाते हैं, जिसका कारण होता है उसने पाठक सर की कोचिंग नहीं ली थी, उनसे ट्यूशन नहीं लिया था। जब इस बात का पता रजनी आंटी को चलता है तो वह बहुत गुस्सा होती है और अगले दिन स्कूल में अमित को साथ लेकर ले जाने की बात करती है। इस पर अमित और लीला बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत असहाय सा महसूस करते हैं अपने आप को और कहते हैं कहीं रजनी कहीं मुसीबत ना खड़ी कर दे। पढ़ते हैं भाग 2 को, जानेंगे रजनी आंटी ने हेडमास्टर के खिलाफ क्या किया। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा। अब पटकथा में स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का दृश्य है। उसमें बड़ी सी टेबल रखी है। दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड जमे हुए रखे हुए हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें हैं। एक बड़ा सा मैप लटका है, यानी नक्शा लटका हुआ है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर को कुछ क्षण उसे देखता रहता है। यह था स्कूल के हेडमास्टर का एक कमरा, जो स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में आ, टेबल होती है। उसमें एक अलमारी है जिसमें बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड रखे हुए हैं। दीवारों पर नेताओं की कुछ तस्वीरें लगी है। एक मैप लटका हुआ है और एक इस तरह का वातावरण तैयार किया गया है जिससे वह स्कूल के हेडमास्टर का कमरा प्रतीत हो। एक चपरासी है जो एक चिट लाकर हेडमास्टर के टेबल पे रखता है और उसे दिखाता है। हेडमास्टर कुछ देर के लिए उस चिट को देखता रहता है। उस चिट में क्या लिखा था, आइए पढ़ें। हेडमास्टर उस चिट को पढ़ता है और कहता है, बुलाओ। रजनी का प्रवेश। नमस्कार करती है। अब रजनी हेडमास्टर से मिलने के लिए स्कूल में आ जाती है। आइए पढ़ें क्या होता है आगे। हेडमास्टर, बैठिए कुछ देर रुककर। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी अंदर जाती है और हेडमास्टर उन्हें नमस्कार भी करते हैं और कहते हैं, बैठिए और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी कहती है, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो। ईयरली एग्जाम्स की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। अब रजनी जाती है। वह कहती है हेडमास्टर से कि मैं 7th क्लास में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है अमित सक्सेना, मैं उसकी मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। और हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव आ, आ जाता है जैसे वह कुछ समझ ना पाया हो और वह कहती है, ईयरली एग्जाम की जिसका रिजल्ट कल ही आया है। हेडमास्टर कहता है, सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। वह कहता है कि जो एनुअल एग्जाम होते हैं उसकी जो कॉपी होती है वह हम आपको नहीं दिखा सकते। रजनी कहती है, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं, यानी 72 नंबर ही मिले हैं और अमित ने पूरा पेपर ही ठीक किया था। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी, या एक एक शब्द पर जोर देकर, या गलती एग्जामिनर की है। वह हेडमास्टर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ कि अमित ने जो पेपर ठीक किया था वह अमित की गलतफहमी है या एग्जामिनर की गलतफहमी है, कि एग्जामिनर ने वह कॉपी ठीक से जांच की थी या नहीं। हेडमास्टर कहता है, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, यानी रजनी की बातों को वह बहुत हल्के ढंग से ले लेता है। और आइए पढ़े क्या होता है। आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे, हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूल में। वह
हल्का रजनी की बातों को हल्के में लेता है और उसका कटाक्ष करते हुए कहता है कि आप भी कमाल करती है, बच्चों की बातों में आ गई। हर बच्चा यही कहता है कि हम पेपर अच्छा करके आए हैं और रिजल्ट खराब होने पर कहता है कि टीचर की ही गलती है। और यदि हम ऐसे ही सबकी कॉपियां जांच करवाने लग गए तो हमारे यहाँ तो पेरेंट्स यानी अभिभावकों की भीड़ लग जाएगी। इसलिए यह नियम बनाया गया है कि ईयरली एग्जाम की कॉपियां ना दिखाई जाए। रजनी कहती है अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, यानी रजनी को हेडमास्टर की बातों से गुस्सा आ जाता है और वह अपने गुस्से को काबू में रखती है और कहती है देखिए आप चाहे तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा सेट सेंट परसेंट नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, टेस्ट आ ही जाता है। वह हेडमास्टर से कहती है अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कि अमित के सभी विषयों के नंबर आप चेक कर सकते हैं। उसे मैथ्स में तो हमेशा सेंट परसेंट नंबर आते हैं और इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है और विषय में उसके नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन सबसे कम उसके नंबर मैथ्स में ही आए हैं। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। वह पूछती है कि मैं कॉपी देखकर यह जानना चाहती हूँ कि अमित ने जो पेपर किया है उस कॉपी में किस वजह से नंबर उसके काटे गए हैं। हेडमास्टर यानी अध्यापक कहता है आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। और जो हेडमास्टर है वह रजनी की बातों में नहीं आता और बार बार कहता है कि मैं अ, कॉपियां नहीं दिखा सकता, इस तरह का नियम मैं नहीं तोड़ सकता और आप और अपना और मेरा इस तरह की बातों में समय बर्बाद ना कीजिए। रजनी कहती है व्यंग्य से नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से व्हाट डू यू मीन? रजनी आई मीन व्हाट आई से। हेडमास्टर रजनी कहती है कि नियम, क्या आपका स्कूल नियम से चलता है? हेडमास्टर कहता है व्हाट डू यू मीन, यानी आप क्या कहना चाहती हैं? रजनी कहती है आई मीन व्हाट आई से, मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैंने कहा है। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? वह हेडमास्टर को बताती है कि आपके स्कूल का यह कौन सा नियम है? यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ रहा है, उसके विषय में अच्छे नंबर आते हैं और उसे उस विषय का उस विषय के ट्यूशन लेने पर मजबूर किया जाए, यदि वह ट्यूशन नहीं लेता तो उसके नंबर काट लिए जाए, यह कौन सा नियम है? यह कौन सा रूल है आपके स्कूल का? रजनी यह बातें हेडमास्टर से कहती है। हेडमास्टर रजनी की बातों का जवाब देते हुए कहते हैं देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? जो हेडमास्टर है वह कहते हैं यह जो बात है टीचर्स और स्टूडेंट की आपस की बात है। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और टीचर्स पढ़ाने के लिए आते हैं, इसमें ना स्कूल आता है और ना ही स्कूल के नियम। इस बारे में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हेडमास्टर रजनी से कहता है। रजनी कहती है कुछ नहीं कर सकते आप? तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके। मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। जब हेडमास्टर कहता है रजनी से कि इस विषय में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, तो रजनी कहती है यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने पद को त्याग दीजिए। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए होता है और जो ट्यूशन के नाम पर धांधलियाँ धांधलियाँ चलती है उसको रोक सके ऐसा आदमी चाहिए। बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के रूल से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। ये सारी बातें हेडमास्टर से रजनी कहती है। हेडमास्टर चीख कर हेडमास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। वह चिल्लाते हुए रजनी से कहते हैं क्या तुम इस कमरे से बाहर जा सकती हो? जोर जोर से घंटी बजाने लगता है।
दौड़ता हुआ चपरासी आता है। टेबल पर एक घंटी रखी होती है, उसको हेडमास्टर बजाता है ताकि चपरासी अंदर आ सके। चपरासी दौड़ता हुआ अंदर आता है। मैम साहब को बाहर ले जाओ। हेडमास्टर चपरासी से कहता है कि मैम साहब को बाहर लेकर जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है व्यंग्य से। पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा आप। जब हेडमास्टर रजनी को बाहर करने की बात करता है तो रजनी कहती है, मुझे बाहर करने की जगह तुम उन टीचर्स को बाहर करिए जिन्होंने ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है और आप कुछ नहीं कर सकते। वह हेडमास्टर से कहते हैं कि आप भी इन्हीं रैकेट में मिले हुए हैं, इन कार्यों में मिले हुए हैं, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। रजनी कहती है, अब मैं ही कुछ करके दिखाऊंगी और आप देखते रहना। तमतमाती हुई निकल जाती है, यानी जो रजनी होती है वह गुस्से से निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है, यानी जो हेडमास्टर होता है वह अपना गुस्सा, रजनी का गुस्सा चपरासी पर, पियोन पर निकाल देता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। वह चपरासी से कहता है कि जाने किस किस को अंदर भेज देते हो। चपरासी कहता है, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है। चपरासी कहता है कि मैंने तो आपको स्लिप दिखाई थी जब ही अंदर आने के लिए बोला था उस मैडम को। और जो हेडमास्टर होता है वह गुस्से से उस स्लिप को फाड़ देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। और उसके मन में स्लिप को फाड़ते हुए ऐसे भाव आते हैं जैसे रजनी की चिंदिया को ही वह फाड़ रहा हो। तो दोस्त, और ये दृश्य समाप्त हो जाता है। पटकथा का ये दूसरा भाग समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह था इस पटकथा का भाग 2, जिसमें रजनी हेडमास्टर के पास जाती है और कहती है कि ये ट्यूशन चल रहा है और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो हेडमास्टर होता है वह कहता है कि यह स्टूडेंट और टीचर्स का निजी मामला है। इस पर रजनी बिगड़ती है और हेडमास्टर को देख लेने की बातें करती है। यह था इस पटकथा का भाग 2। इस पटकथा के अगले भाग को देखेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।